आपका स्वागत है। प्राचीन इतिहास में है किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए? ब्रुज होम, जम्मू कश्मीर। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ब्रुज होम एवं गुप्पार कराल से। वह नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं, चिरांद, सारण, बिहार में। फिर दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? बेल्लारी, कर्नाटक। फिर इसमें आएगा किस नवपाषाण कालीन पुरस्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए? संगून कल्लू, बेल्लारी, कर्नाटक। पिकलीहल, उतनूर से। दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल हैं मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोड़कल। पिकलीहल, संगून कल्लू, टी नरसीपुर, ककोट कर्नाटक, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, उतनूर उत्तर आंध्र प्रदेश में। नवपाषाण काल की प्रमुख देन है यह स्थल ग्राम्य जीवन का विकास, कृषि विकास, कुंभकारी निर्माण, आग का सर्वप्रथम प्रयोग, पहिए का आविष्कार। फिर आएगा मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? जौ का। बुसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते हैं? नवपाषाण काल में। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? ब्रुज होम, जम्मू कश्मीर। किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है? यह महगढ़, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इसमें आएगा विविध में आएगा चित्रित शैलशियों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? जोरा भीमबेटका। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने थे? इस स्फटिक से। फिर किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए? सारा बिहार में। फिर है उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला है। पाटने से। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? पेट्रोग्लिफ। मध्य पुरापाषाणिक स्थल सामनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया? बी.एन. मिश्रा ने। इसमें आएगा उच्च पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मेगधेलियन संस्कृति एवं ब्लेड संस्कृति। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? सोन घाटी क्षेत्र से। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है सिंघावल, पटपरा, बागोर एवं खतौनी। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास। फिर है हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? यह बाईफेशियल। पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना। किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक ग्राम में पाए गए? बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका घोतक है? कृषि अर्थव्यवस्था से। फिर है पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ? ओधे, केरल से। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? एक कनिघम को। फिर है पाषाण कालीन संस्कृतियों का कालानुक्रम है एबी बेली। यह है अनगढ़, भारी भरकम हस्त कुठार, सूली काफी छोटा सुडोल हस्त कुठार, ऋष युग, मोस्ततारी मध्य पुरापाषाण कालीन पश्चिमी यूरोप, मगदालिनी उच्च पूर्व पाषाण काल। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम है पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, फिर लियोथिक नवपाषाण काल,
कैलकोलिथिक ताम्र पाषाण काल, फिर इसमें आएगा ताम्र पाषाण काल में आएगा। ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था को। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर। फिर है ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह आएगा चैल्कोलिथिक कल्चर से। भारत में ताम्र पाषाणिक युगीन बस्तियाँ कहाँ पाई गई हैं? फर्स्ट दक्षिण पूर्वी राजस्थान, सेकंड है पश्चिमी मध्य प्रदेश, थर्ड में आएगा पश्चिमी महाराष्ट्र, फिर फोर्थ में आएगा दक्षिणी पूर्वी भारत। फिर इसमें आएगा प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति आहार संस्कृति 2100 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व। फिर कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति 1400 ईस्वी से 700 ईसा पूर्व। फिर राजस्थान के वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? हाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना एवं लिंगुंद। फिर है आहाड़। ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम है ताम्रवती। ताम्र पाषाणिक स्थल है नावदा टोली की तिथि निर्धारित की है 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच। नावदा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? HD सांकालिया ने। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफना देते? उत्तर से दक्षिण की ओर। फिर इसमें आएगा जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल है? नेवासा, देमाबाद, कोठे, इनाम गांव, चंदौली। फिर किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? इनाम गांव से। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? देमाबाद। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ? देमाबाद से। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए? नागदा से। फिर इसमें आएगा ताम्र पाषाण काल में वर्ताकार घरों की प्राप्ति स्थल से हुई है? हाड़, राजस्थान से। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? गुनगेरिया, मध्य प्रदेश। ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तव्य, यह कथन किसका है? H गोल्डन का। जोरवे ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिला है? यह इनाम गांव से। फिर कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? यह मध्य प्रदेश। ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? V.S. वांकर ने। ताम्र पाषाणिक स्थल देमाबाद की निधि है कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। ताम्र पाषाणिक प्रस्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया है? M.S. धवलीकर एवं HD सांखालिया। फिर इसमें आएगा मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं महेश्वर, कायथा, एरन, मनोती, नवदा टोली, नारदी, नागदा, चीचली, डगवाड़ा। फिर किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? इनाम गांव से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण संस्कृति से। फिर इसमें आएगा विविध में आएगा डोलमेंस शब्द से तात्पर्य क्या है? इसमें आएगा गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? पशुओं का पालना। होमो सेपियंस से जातीय रूप भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते थे? ये होमिनिड। फिर इसमें आएगा पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी किस विद्वान का कथन है? राहुल सांकृत्यायन। फिर है किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए? बोरनेवाओ की निहा गुफा से। प्राचीन भारत के किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था? गोरसियन।
प्रथम किस धातु में टीन का मिश्रण किया गया था? तांबा में। फिर वी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा? लोहे को। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? मध्य प्लास्टियोसीन। भारत के किस पुरास्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बिला सुरगाम। कुरनूल आंध्रा से। फिर इसमें आएगा भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवर्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सिरकप से। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान, कंदरा, झोपड़ी में। पुरातत्व में स्थल विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के कार्मिक निक्षेप को। ताम्र संचय का किससे संबंध है? काले और लाल मृद भांड से। फिर है किस शिला यस्य से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? लेख हिया शिलायस्य प्रथम। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की मानी जाती है? लौह काल से। भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े। फिर है सारकोफेगी डोलेमन लंबवत। पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है? संस्कृति के काल मापन का। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? लगभग 1000 ईसा पूर्व से। नवपाषाणिक पुरास्थल गफ्फाराल कहाँ पर अवस्थित है? श्वेत घाटी में। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।